आज के लेक्चर में हमने समझना है पैराग्राफ का सेक्शन। और पैराग्राफ में सबसे पहले आता है बुलेट सेक्शन। समझाने के लिए मैंने यहाँ लेना है कुछ डाटा रेंट। आपने शिफ्ट के साथ 9 का बटन दबाना है और यहाँ टाइप करना है 5, यानी मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए कोमा, और चाहिए एक सेंटेंस पर। तो आपने 1 टाइप किया, शिफ्ट के साथ 0 यानी क्लोज पैरेंथेसिस, इंटर दबाने पे आपको दिखेंगे 5 सेंटेंस। मैंने इन सब को किया कंट्रोल ए से सेलेक्ट। आपने इस एरो पे क्लिक करना है और यहां से अपना पॉइंटर जिस बुलेट पे रखेंगे उसका जो भी प्रीव्यू है वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करके दिखाएगा। आपको जो काम के हिसाब से बेहतर लगे आप उसको क्लिक करेंगे और वो आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाहूं कि मुझे इन बुलेट्स के अलावा और भी जो डाटा लिखूं उन सब के साथ यही बुलेट आए, तो आप अपना पॉइंटर इस डाटे के एंड में रखें, इंटर का बटन दबाएं। अब आप जो लिखते जाएंगे उन सब के साथ आपको बुलेट का निशान दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये बुलेट्स नहीं देखने तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जितने इससे बुलेट हटाने हैं इस एरो पे क्लिक करें, नन पे क्लिक करें तो आपको बुलेट्स दिखना खत्म हो जाएंगे। अगर मैं चाहूं कि मुझे डायरेक्ट बुलेट लेना हो तो आपने स्टार का निशान टाइप करना है, शिफ्ट के साथ 8 का बटन, स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपको ऑटो बुलेट दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं जो भी लिखूंगा इंटर दबाऊंगा आपको बुलेट दिखता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये बुलेट नहीं चाहिए तो एक और बुलेट लेने की टेक्निक ये है, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, स्पेस का बटन दबाएं, तब भी आप एक ऑटो बुलेट ले सकते हैं और यहाँ जो भी लिखकर इंटर दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट बुलेट भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको दूसरी लाइन में बुलेट नहीं चाहिए तो आप बगैर कुछ लिख के इंटर दबा दीजिए तो आपका बुलेट हट जाएगा। अगर हमें नंबर चाहिए तो देन हम क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं एक रैंडम डाटा ले लेता हूं। 5 पैराग्राफ और एक सेंटेंस पे मम्मी मुझे डाटा चाहिए। मैंने इन सब को कर लिया सेलेक्ट। मुझे इन सब के साथ नंबर चाहिए। आपने इस एरो पे क्लिक करना है। यहाँ काफी सारे नंबर्स के सैंपल्स अवेलेबल हैं, जो आपकी नीड हो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर डाटा लिखा हुआ है तो देन आपको यहीं से लेना जरूरी है, लेकिन अगर आपने अभी तक डाटा नहीं लिखा और आप चाहते हैं कि ऊपर जाए बगैर मैं इन नंबर्स को ले सकूं तो देन आप इस टेक्निक को यूज करेंगे। आपने 1 टाइप किया, फुल स्टॉप, जैसा आपको चाहिए वैसा सैंपल बना लीजिए, स्पेस का बटन दबाएं तो आपको वैसा ही सैंपल बनाकर दे देगा। अब मैं जो भी लिखकर इंटर दबाऊंगा तो आपको वही ऑटो सीरीज प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे 4 नहीं चाहिए एक बार इंटर दबाएं, फिर एक बार इंटर। अगर मुझे 1 क्लोज पैरेंथेसिस के साथ चाहिए तो आप ऐसा सैंपल बनाएं, स्पेस का बटन, तो अब आपको उसी ऑटो डाटे के साथ प्रोवाइड करेगा। अगर मैं चाहूं कि मुझे तो ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर बन चाहिए तो जैसा सैंपल बनाना हो वैसा बनाएं, स्पेस का बटन दबाएं, फिर आप जो लिखना चाहें लिखते जाएं और इंटर दबाते जाएं। जब आपको लगे कि अब मुझे नया नंबर नहीं चाहिए, बगैर कुछ लिख के इंटर दबाएंगे तो आपका वो नंबर हट जाएगा और दोबारा से सिंपल राइटिंग में लिखने का ऑप्शन देगा। हमने यहाँ लिखा MS ऑफिस और MS ऑफिस में आता है MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। मैं चाहता हूं कि ये हमारा मेन टाइटल है और ये उसके सब टाइटल है। मैंने इन सबको किया सेलेक्ट, इस ऑप्शन पे किया क्लिक। यहाँ काफी सारी कैटेगरीज हैं, जो ज्यादा यूज होता है वो ये है। आपने इसको किया क्लिक, अब आपको सबके साथ दिख रहा है 1 2 3। ये 1 2 3 हमने यहां से भी लिया था, लेकिन यहां से लेने का एक फर्क है। जिसको आप सब टाइटल बनाना चाहते हैं उसके स्टार्ट में पॉइंटर रखें, टैब का बटन दबाएं तो वो उसका सब टाइटल बनाकर देगा, यानी 1.1।
कंट्रोल जेड। अगर आपको तीनों को बनाना है सब टाइटल तो तीनों को सेलेक्ट करके टैब दबाएंगे तो ये तीनों इसके सब टाइटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मैं वर्ड के बाद इंटर का बटन दबाऊं और मुझे यहाँ MS वर्ड का भी सब टाइटल बनाना हो तो अगेन आप टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ हमने लिख दिया होम टैब, यानी MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड होता है और MS वर्ड के अंदर होम टैब होता है। तो आप इन सब को सिलेक्ट कर लीजिए, इस ऑप्शन पे क्लिक करें और आप इस हेडिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपको लेफ्ट साइड से पॉइंट्स बराबर दिख रहे हैं और ज्यादातर किताबों में ये ऑप्शन बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ्ट। समझने के लिए सबको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं। मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर। मैं चाहता हूं कि जो नाम लिखा हुआ है ये सेंटर में आ जाए। आप कंट्रोल ई दबा के भी सेंटर में ला सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी सेंटर में ला सकते हैं। अगर राइटिंग को राइट पे लेके जाना हो तो कंट्रोल आर दबा के भी लेके जा सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राइटिंग को लेफ्ट पे लेके जाना है तो कंट्रोल एल दबा के भी जा सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी जा सकते हैं। एक बार इंटर का बटन, मुझे चाहिए कुछ पैराग्राफ, रैंड, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस, इंटर दबाने पर ऑटो 5 पैराग्राफ आ जाते हैं। तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, अपना पॉइंटर जिस कलर पे रखेंगे वही कलर आपको उस टाइटल के बैकग्राउंड में दिखना शुरू हो जाएगा। कोशिश करनी है कि अगर राइटिंग का कलर डार्क है तो आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो लाइट होना चाहिए, और अगर राइटिंग का कलर आपका वाइट है तो कोशिश करनी है कि आपका बैकग्राउंड का कलर डार्क होना चाहिए ताकि आपका जो भी डिजाइन है वो खूबसूरत दिखे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है इंटेंट। अगर मैं चाहूं कि ये पैराग्राफ मुझे थोड़ा सा आगे लेके जाना है तो आप टैब दबा के भी आगे लेके जा सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं पैराग्राफ। अगर आप चाहते हैं मुझे इसको बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है तो शिफ्ट टैब दबा के भी लेके जा सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी लेके जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इनकी लाइनों के दरमियान स्पेसिंग देनी है तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, जिस नंबर पे पॉइंटर रखेंगे आपको फाइनल डॉक्यूमेंट में उतनी स्पेस अप्लाई होती हुई दिखेगी। अगर आप बुक्स क्रिएट कर रहे हैं तो 1.0 एंड 1.15 का साइज रखा जाता है। अगर आप थीसिस पे वर्क कर रहे हैं तो 1.5 का साइज रखा जाता है। अगर आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो ज्यादातर 2.0 का साइज रखा जाता है। ये वो कॉमन साइज हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं। अगर आप नोट करें तो हर पैराग्राफ के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस है और हमें कहा जाता है कि इस एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म कर दिया जाए इन 3 पैराग्राफ पे से। आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, आपने इस एरो पे क्लिक करना है और आप करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इससे आपके 2 पैराग्राफ के दरमियान जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो खत्म हो जाती है। ये टूल जब ज्यादा यूज होता है जब आपका डाटा 2 पेजों पे आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसको एक पेज पे लाने की कोशिश करूं तो देन ये टूल आपके बहुत काम का है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है सॉर्टर। समझने के लिए कंट्रोल ए दबाया, डाटा किया डिलीट और मैंने यहाँ कुछ रैंडम एंट्रियां टाइप कर दी हैं और मुझे ये कहा जाता है कि इन सब की तरतीब लगाई जाए, छोटी रकमें ऊपर आए, बड़ी रकमें नीचे आए। तो आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जितने हिस्से पे काम करना है, इस सॉर्टर पे क्लिक करें और आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा असेंडिंग। असेंडिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप ओके पे क्लिक करेंगे तो छोटी रकमें ऊपर आ जाएंगी और बड़ी रकमें नीचे आ जाएंगी। अगर मैं चाहूं कि मुझे बड़ी रकमें ऊपर रखनी है और छोटी रकमें नीचे रखनी है तो देन आप अगेन इसी पे क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको बड़ी रकमें ऊपर दिखेंगी और छोटी रकमें नीचे दिखेंगी। और यही तरतीब हम चाहें तो टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, A to Z एंड Z to A। अब मैंने इसको हटा दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है हिडन टूल। मैं यहाँ कुछ टूल यूज कर रहा हूँ, मैंने कुछ बटन दबाए हैं, मैंने अगेन एक बटन दबाया है, मैंने अगेन एक बटन दबाया है। नॉर्मली अगर आप ये फाइल किसी को दिखाएं तो कोई नहीं बता सकेगा मैंने कौन सा बटन कितनी बार दबाया है। उसको देखने के लिए हमारे पास एक होता है हिडन टूल। अगर आप ड्रैग कंट्रोल शिफ्ट 8 का बटन दबाएं तब भी ओपन हो जाता है
और अगर आप यहाँ क्लिक करें तब भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इस डॉट का मतलब है कि मैंने इतनी बार स्पेस का बटन दबाया है, इस निशान का मतलब यह है कि मैंने यहाँ इंटर का बटन दबाया है और इंटर मैंने 4 बार दबाए हैं। देन मैंने टैब का बटन दबाया है। तो ये हिडन टूल्स होते हैं, जब आप फाइनली प्रोजेक्ट चेक कर रहे होते हैं तो देन ये टूल बहुत काम का है। नहीं देखना तो आप इस पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इनको छुपा देगा। कंट्रोल ए डिलीट, मैंने उनको डिलीट कर दिया है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है बॉर्डर ऑप्शन। बॉर्डर को समझने के लिए मैंने एक नाम लिखा कंप्यूटर, एक बार इंटर, यहां मैंने ले लिया कुछ डाटा, मैंने अपना पॉइंटर रखा कंप्यूटर के अंदर, साइज को थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है, इसको किया बोल्ड। अगर हमें कहा जाए कि इस टाइटल के नीचे एक बॉटम बॉर्डर चाहिए तो आपने इस एरो पे क्लिक करना है, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करना है तो आपको नीचे की तरफ एक बॉर्डर दिखेगा। अगर हमें इस नाम के ऊपर भी बॉर्डर चाहिए तो देन आप यहां जाके टॉप बॉर्डर करेंगे तो ऊपर भी बॉर्डर आ जाएगा। अगर हमें इस नाम के लेफ्ट पे बॉर्डर चाहिए वो भी ले सकते हैं, और अगर आप इस नाम के राइट पे बॉर्डर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन सारे बॉर्डर्स को एक ही बार हटाना है तो आप नो बॉर्डर कर दीजिए, और अगर आप इन सबको एक ही बार लाना चाहते हैं चारों को तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपना पॉइंटर किसी भी पैराग्राफ के अंदर रखते हैं, ऑल बॉर्डर करते हैं, तो वो इस पैराग्राफ की साइडों पे बॉर्डर देगा। अगर आप कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं अंदर से देन ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो वो सिर्फ उतने हिस्से को ही बॉर्डर देगा जितना हिस्सा सेलेक्टेड था। अगर मुझे पैराग्राफ के साइडों पे बॉर्डर चाहिए हर लाइन के साइड पर तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ये एक्स्ट्रा स्पेस इस पैराग्राफ के एंड में देखें, एक एक्स्ट्रा स्पेस मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, अगर ये सिलेक्टेड है और आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर आपको देगा साइड पे, कंट्रोल जेड। और अगर मैं अपनी सिलेक्शन में से ये स्पेस हटा दूं, अब मैं अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो बॉर्डर आपको देगा साइड पे। सिचुएशन आप पे डिपेंड करती है कब आपको क्या लेना चाहिए। बॉर्डर के बाकी ऑप्शन को समझने के लिए मैंने कंट्रोल ए दबाया, डिलीट का बटन। अगर आपको टेबल लेना है तो टेबल में आने के लिए आपको पहले इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट में आपको नीचे दिखेगा टेबल, आपने टेबल पे करना है क्लिक। अगर मैं राइट पे जाता हूं तो ये कॉलम क्रिएट कर रहा है जो कि 7 कॉलम है, और अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो ये रोज क्रिएट कर रहा है जो कि 6 रोज हैं। तो ये 7 कॉलम और 6 रोज का एक टेबल मुझे बनाकर दे रहा है। क्लिक करने पे टेबल बन के आ चुका है। आपको अगर टेबल सेलेक्ट करना हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इस एरो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर की लाइनें नहीं थी तो ये लगाने की बात कर रहा था, और अगर आपके इस टेबल में बॉर्डर्स की लाइनें लगी हुई हैं तो ये छुपाने की बात करेगा। क्या मैं बॉटम बॉर्डर की लाइन छुपा दूं, टॉप बॉर्डर छुपा दूं, लेफ्ट छुपा दूं, राइट छुपा दूं, मैं बॉर्डर ही सारा छुपा दूं, या मैं साइडों का बॉर्डर छुपा दूं, तो एक खूबसूरत टेबल बन के आ चुका है। आप चाहें तो इनसाइड बॉर्डर भी ले सकते हैं। अब की बार अंदर की लाइनें अभी भी अवेलेबल है लेकिन आपको दिख नहीं रही। अगर हमें कंपनी वाले ये कहें कि जो भी आप यहाँ काम करें हमें सिर्फ साइडों पे ही बॉर्डर चाहिए, अंदर बॉर्डर नहीं चाहिए। अब मैं अगर यहाँ काम करता भी हूं तो मुझे काम करने में दुश्वारी पेश आ रही है, मुझे इल्म नहीं हो रहा कि यहाँ कॉलम कितने हैं और रोज कितनी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिंट के अंदर ये लाइनें नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं ही चाहता हूं कि चाहे प्रिंट में वो लाइनें ना आए लेकिन मेरी हेल्प के लिए मुझे जरूर दिखें। तो उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे व्यू ग्रिड लाइंस। अब ये डॉटेड लाइनें हमारी हेल्प के लिए तो हमें दिख रही हैं, लेकिन जब हम इसको प्रिंट की कमांड देंगे कंट्रोल पी दबाकर, फाइनल रिजल्ट में आपको वो लाइनें नहीं दिखेंगी। एक बार एस्केप, अगर आप भी ये लाइनें यहाँ नहीं देखना चाहते तो इस एरो पे क्लिक करके व्यू की लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको भी वो लाइनें दिखना बंद हो जाएंगी। सबको सिलेक्ट करें, मैंने हटा दिया। दोबारा से एक लेते हैं टेबल, टेबल को किया पूरा सिलेक्ट। होम के अंदर बॉर्डर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आता है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। बहुत काम का सेक्शन है, समझने के लिए मैंने यहां नाम लिखा इनवॉइस,
एक बार इंटर। अब लेते हैं हम यहाँ से टेबल। टेबल के हमने लिए 5 कॉलम और कुछ रोज। एक बार क्लिक किया, टेबल क्रिएट हो चुका है। इस नाम को हम कर लेते हैं सेंटर में। साइज को हमने कर लिया बड़ा, बोल्ड, और मैं चाहता हूं कि पहली रो छोड़ के बाकी एरिया में सिलेक्ट कर लूं। आप माउस से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट डाउन दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप इस बॉर्डर सेक्शन में आए, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इनवॉइस का सैंपल बनाता हुआ दिखाएगा। अगर मुझे मजीद रोज चाहिए तो आप टैब का बटन दबाते रहिए, तो ये आपको एंड की साइड पे मजीद रोज क्रिएट करके देगा। आप चाहें तो बाद में इनके दरमियान पॉइंटर रखे, इनके साइजेस को भी अपने हिसाब से तरतीब दे सकते हैं और आप इस तरह बहुत कम टाइम के अंदर रहते हुए एक अपना इनवॉइस का सैंपल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है उसको समझने के लिए दोबारा सीख लेते हैं टेबल। हमने एक रैंडम सा लिया टेबल, पूरा टेबल किया सेलेक्ट, होम में आए, बॉर्डर में आए और यहाँ हमें ऑप्शन दिखता है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अगर हमें लेफ्ट साइड का बॉर्डर नहीं देखना तो आप कर देंगे लेफ्ट बॉर्डर, और अगर हमें राइट साइड का भी बॉर्डर नहीं देखना तो आप करेंगे यहाँ से राइट बॉर्डर। अब आप अगर टैब का बटन दबाते हैं तो ये उर्दू के पेपर का सैंपल क्रिएट करके आपको दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉपी का एक सैंपल बनाना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, इस राइट पे क्लिक करें और फिर यहाँ से सिलेक्ट करके बॉर्डर में जाकर आप करेंगे लेफ्ट, तो आपको उर्दू की जो कॉपी होती है उसका सैंपल क्रिएट करके यहाँ से दे देगा। तो आप काफी हद तक प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से काफी सारी चीजें यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी ऑप्शन हैं समझने के लिए दोबारा इंसर्ट में आते हैं, टेबल में आते हैं और मैंने यहाँ से एक टेबल किया क्रिएट। मेरे पास ये ए कैटेगरी है, ये मेरे पास एक बी कैटेगरी है, वो दरमियान का मुझे सिर्फ डिजाइनिंग करनी है। आप एरिया सेलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे और आप करें नो बॉर्डर। अगेन इसी फंक्शन में आए और आप करें डायगोनल डाउन बॉर्डर, तो ये भी एक डिजाइन बन के आ चुका है। अगेन इसी पे क्लिक करके आप करते हैं डायगोनल अप बॉर्डर, तो ये भी एक सैंपल बन के आ चुका है। अब आप इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और टेबल सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहां से लेआउट में जाकर इसकी हाइट को बढ़ा लीजिए टॉप एरो दबाकर, तो देखिए हमारे पास एक सैंपल कंप्यूटर बनाकर दे देगा। अब आप इन नामों को सिलेक्ट करें, इस सेंटर पे क्लिक करें, यहां से इसके साइज को बढ़ा लीजिए, तो आप इस तरह खूबसूरत डिजाइन यहां से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं अपना पॉइंटर यहां रख के टैब का बटन दबाता रहूंगा तो इसकी रोज में भी इजाफा होता जाएगा। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। समझने के लिए सबको सिलेक्ट किया, सबको हटा दिया, एक नाम लिखा कंप्यूटर, मुझे इसके नीचे एक लाइन चाहिए, इस एरो पे क्लिक करें, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करें तो आपको नीचे एक लाइन दिखाना शुरू कर देगा। इसका सिर्फ इतना काम है। सबको सिलेक्ट किया, हटा दिया। इसके बाद आता है ड्रॉ टेबल। अगर आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं आपके माउस पे एक पेंसिल क्रिएट होके आ जाएगी। अब आप माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके रखें और आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप यहां से अपनी मर्जी का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको दरमियान में कॉलम चाहिए तो आप ऊपर की लाइन से ड्रैग करते हुए नीचे की लाइन से अटैच कर दीजिए, तो आप यहां से अपनी मर्जी के कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम इस तरह आप इनके दरमियान अपनी मर्जी से हॉरिजॉन्टल लाइनें भी क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको पैराग्राफ सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। ये हैं इस लेक्चर की तमाम शॉर्टकीज। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।